अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजेनिटल कैटरेक्ट के बारे में। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी जो ना लेंस एंड कैटरेक्ट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन एंड इसका स्ट्रक्चर पूरा बता दिया था, नॉर्मल एनाटॉमी आधा भी बता दी थी। ठीक है, तो चलिए कंजेनिटल कैटरेक्ट को डिस्कस करते हैं। कंजेनिटल कैटरेक्ट आपके पास क्या एट बर्थ और इन द चाइल्डहुड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैटरेक्ट प्रेजेंट एट द बर्थ और इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कंजेनिटल कैटरेक्ट है। एंड इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर फैमिली हिस्ट्री होती है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट केसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें एंड कंजेनिटल कैटरेक्ट के ना आपके पास क्या इसकी फर्दर क्लिनिकल टाइप्स होती हैं। वो क्लिनिकल टाइप आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, नंबर 1 इसमें जो आपके पास होता है क्या होता है, कैप्सूलर होता है आपके पास क्या कंजेनिटल कैटरेक्ट, वो कैप्सूल में होता है। ठीक है, अब वो कैप्सूल एंटीरियर, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, इस कैप्सूल के ना पार्ट्स होते हैं। ये एक एंटीरियर पार्ट होता है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, कैप्सूलर में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आपके पास क्या होगा, कंजेनिटल कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसकी जो ना आपके पास क्या एक डायग्राम देख लेंगे आप जो है आपके पास क्या किसमें, हाँ ये वाली डायग्राम यार, ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो अप्रिशिएट करना। ठीक है, ये देख रहे हैं ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल है। ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल में क्या हो रहा है, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर, ये आगे वाला इंटीरियर। ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर पार्ट में ओपेसिफिकेशन है। ठीक है, ये आप डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या दिया आपके पास, क्या दी ये पोस्टीरियर कैप्सूलर, ये इंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर भी हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 क्या दी है, ये इसकी क्लिनिकल जो ना आपके पास क्या टाइप्स हैं किसकी, कंजेनिटल कैटरेक्ट। नंबर 2 में हमारे पास क्या आता है, पोलर आता है। इसके पोल्स होते हैं, एक ये पोल होता है इसका और दूसरा इसका ये वाला पोल होता है। ठीक है, अब ये पोल्स होते हैं, पोल्स में ये एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर दोनों हो सकता है। ठीक है, और थर्ड पे हमारे पास क्या आता है, सूचरल आता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको सूचर की टाइप ना वो जो ना एक डायग्राम दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, ओपेक आपको सूचर्स मिलेंगे। ये क्या है, दिस इज़ एंटीरियर पोलर, ये जो पोलर मैंने आपको बताया था, ये एक एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट है। ठीक है, देख रहे हैं ये आप एंटीरियर पार्ट में आपको ओपेसिफिकेशन दिख रही है। एंड दिस इज़ ओपेक सूचरल, ये आपको पूरा का पूरा सूचर के टाइप में स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देख रहे हैं सूचरल ओपेसिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, ओपेक सूचर्स। तो ये क्या था आपके पास, क्या था थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ सूचरल। ठीक है, नंबर इसमें जो हमारे पास क्या 4th पर आता है वो आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियर होता है। अगर न्यूक्लियर फाइबर में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर आपके पास कंजेनिटल कैटरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, एंड न्यूक्लियर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, दिस इज़ न्यूक्लियर 1 कंजेनिटल न्यूक्लियर कैटरेक्ट। पूरा का पूरा जो सेंट्रल पार्ट है वो जो ना आपके पास क्या ओपेक आपको नज़र आएगा। ठीक है, और ये पोस्टीरियर पोलर है, वो इंटीरियर पोलर था, ये क्या है, ये पोस्टीरियर पोलर है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या 4 इसके ना कंप्लीट हो गए। देन हमारे पास क्या आता है, लैमेलर आता है। क्या 5th पे हमारे पास क्या आता है, लैमेलर आता है। एंड लैमेलर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो कौन सा होता है, लैमेलर होता है। क्या होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या जो 6th पे आता है, जो ना 6th पे हमारे पास क्या आता है, सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट, आपको सेंटर में ना एक ऑयल का ड्रॉपलेट जो है ना इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये लेंस का। ठीक है, अब ये सेंटर में यार, ये मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं सेंटर में बिल्कुल एक ऑयल की तरह ना एक आपको ड्रॉप्स दिखेंगे आपको। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा सेंट्रल है ये, जिसको मैंने वो किया है ना, ड्रॉ किया है पूरा का पूरा ब्लैक कलर से।
ये क्या है, पूरा का पूरा ड्रॉपलेट, ये आप बुक से देख लेना, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट अपीयरेंस, सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट होता है ये, ठीक है। ये आपके पास क्या था, हमारे पास क्या था, 6th नंबर था, सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट। और ये न्यूक्लियस प्लस डीप कॉर्टेक्स में ना ओपेसिटी हो जाती है इसकी, क्या, न्यूक्लियर प्लस डीप कॉर्टेक्स opacity, and it is associated with the galactosemia, it is associated with the galactosemia, ठीक है। देन हमारे पास क्या 7 नंबर पर आता है क्या, कोरोनरी। 7 नंबर पर हमारे पास क्या आता है, कोरोनरी आता है। अब ये जो कोरोनरी है, इट इज़ प्रेजेंट इन द डीप कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और ये कवर कर रहा होता है न्यूक्लियस को, ये कोरोनरी है, और ये कवर करता है न्यूक्लियस को एज ए क्राउन, ठीक है, एक क्राउन की तरह ना इसको कवर कर रहा है और ये डीप कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। और ये क्राउन इसकी ना अपीयरेंस क्राउन की तरह ये सराउंड करता है कि इसको, न्यूक्लियस को। ये आपसे MCQs में इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 7th हमारा कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास क्या है, 8th आता है। अब वो 8th में हमारे पास क्या है, इसकी डायग्राम आप देख लें, ये देख रहे हैं, कोरोनरी, लेंस ओपेसिटीज़ इन द डीप कॉर्टेक्स, ये देख रहे हैं। और ये जो सेंट्रल पार्ट है पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है, सेंट्रल क्लियर पोर्शन जो न्यूक्लियस का पोर्शन है, और ये किस तरह से कवर कर रहे हैं, एज ए क्राउन इसको कवर कर रहे हैं। जो 8th वाला था हमारे पास क्या था, ब्लू डॉट ओपेसिटीज़। ब्लू डॉट ओपेसिटीज़ इतना वो डेंजरस होता नहीं है, इसमें आपको थोड़ी थोड़ी ना ब्लू सी अपीयरेंस मिलेगी आपको पूरे के पूरे लेंस में, ये देख रहे हैं ब्लू डॉट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इससे कोई भी विजन पर अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एंड जो 9th है हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस है। 8th एंड 9th में हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस है, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस में होता क्या है, जो लेंस का मटेरियल है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, वो पार्शल एब्जॉर्ब्ड हो या फिर कंप्लीट एब्जॉर्ब्ड हो, ठीक है। और वो पीछे ना एक थिन सी ना मेम्ब्रेन छोड़ जाता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी एब्जॉर्बेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की ऑफ द कॉर्टेक्स वहाँ पर, जब इसकी एब्जॉर्बेशन हो जाए कंप्लीट या फिर पार्शल, तो वो आपके पास क्या थोड़ी सी लाइन छोड़ के जाता है, वो ओपेक होती है, तो उसको हम मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका मार्फोलॉजी है, ये इसकी पूरी की पूरी इसकी कंजेनिटल की। देन हमारे पास कहता है कंप्लीट आता है। कंप्लीट में डेंस वाइट न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है, ठीक है। डेंस वाइट न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है एंड इट इज़ वेरी कॉमन वेराइटी, टिपिकली इन चाइल्ड्स में होता है, ठीक है। ये जो ना टिपिकली कॉमन होता है चाइल्ड में, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो चाइल्ड इसमें बॉर्न करेगा, अगर कंजेनिटल कैटरैक्ट है और वो कंप्लीट है, तो चाइल्ड बॉर्न विद द डेंस वाइट न्यूक्लियर कैटरैक्ट, डेंस वाइट न्यूक्लियर कैटरैक्ट। आई होप कि आपको इसकी मार्फोलॉजी समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों बता रहा था, ठीक है। तो आपसे ये MCQs ऑस्पीज में पूछ सकते हैं ये, ठीक है। हमारे पास आई हुई थी, ठीक है, ये आपसे पूछेंगे। देन इसकी एटियोलॉजी आती है। अब एटियोलॉजी मटरनल भी होती है और फीटल भी हो सकती है, ठीक है। अब मटरनल में कोई इन्फेक्शन हो गया जो ना मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लाइक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। एंड देन अगर कोई भी कंडीशन लाइक प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर ले रही है तो उससे भी हो सकता है, एंड डायबिटिक मदर है तो उसमें भी होता है, ठीक है। देन फीटल में कौन सी आती हैं, हेरिडिटरी है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। देन डाउन सिंड्रोम होता है एंड एक और लॉवी सिंड्रोम होता है। ये दोनों क्या, ये लॉवी सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक काज है। एंड देन ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा फोर्सेप्स ट्रॉमा होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फीटल कॉज होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, विजन कम हो जाएगी, वाइटिश रिफ्लेक्स इन प्यूपिल, एक रिफ्लेक्स डेवलप होगा वाइटिश वो प्यूपिल में। एंड देन स्क्विंट भी आपको हो सकता है प्रेजेंट हो, ठीक है, मैं भी प्रेजेंट हो स्क्विंट। अब यहाँ पर ना जो वाइटिश रिफ्लेक्स है या प्यूपिल में, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता होनी चाहिए, DD ऑफ द वाइटिश रिफ्लेक्स। अब वो RB में भी होता है, रेटिनोब्लास्टोमा की ट्यूमर होता है उसमें भी होता है, एक कोट्स डिजीज़ है उसमें भी होता है, एंड एंडोफ्थल्माइटिस। इन तीनों से आपको वो डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। मतलब क्या, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द वाइटिश रिफ्लेक्स इन द प्यूपिल, जो आपके पास जो कंजेनिटल कैटरैक्ट में होता है, तो वो आप ये तीनों लिख दें तो आपको बता दें तो आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है।
एंड देन अगर हम असेसमेंट करें आई की, तो हम जो ना आपके पास क्या जो लेंस ओपेसिटी मिलेगी वो उसको हम डिवाइड करते हैं इन दी डेंस लेंस के ओपेसिटी, लेस डेंस एंड इनसिग्निफिकेंट। इसमें हम देख क्या रहे होते हैं, एक रेड रिफ्लेक्स होता है वो देख रहे होते हैं। अगर बिल्कुल डेंस है तो उसमें कोई भी रेड रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा, अगर लेस डेंस है तो उसमें हमें पार्शियल रेड रिफ्लेक्स प्लस रेटिनल वास्कुलेचर आपको नज़र आएगा इन द इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप भी नहीं आएगा, ठीक है, लेस डेंस वाला। अगर इनसिग्निफिकेंट है तो इसमें जो रेड रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल बेटर होगा, एंड देन वी कैन विजुअलाइज द रेटिनल वास्कुलेचर विद द बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेस डेंस में हम सिर्फ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज़ करते हैं और इनसिग्निफिकेंट में हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये असेसमेंट में हमें दिखेगा। एंड देन हम इसके बाद हम क्या करेंगे, लैब्स करवा सकते हैं, ठीक है। लैब्स में हम यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। यूरिन एनालिसिस में हम गैलेक्टोसीमिया देखेंगे, ठीक है, गैलेक्टोसीमिया। अगर कोई भी मेटाबॉलिक काज है एंड लोवी सिंड्रोम में जो ना आपके पास क्या लोवी सिंड्रोम भी इसका ना एक मेटाबॉलिक काज होता है, और जो लोवी सिंड्रोम में उसमें होता क्या है, जो अमीनो एसिड्स हैं ना वो यूरिन में जो ना आपके पास क्या वो कर रहे होते हैं, एक्सक्लूड हो रहे होते हैं, तो उसको हम जो ना एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, क्या जो ना लोवी सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। एंड देन हम सीरोलॉजिकल टेस्ट में एंटीबॉडी टाइटर करवाते हैं कि जो ना इंट्रा यूट्राइन कोई मदर को तो इन्फेक्शन नहीं था, लाइक रुबेला, साइटोमेगलो वायरस एंड मम्स भी हो सकता है, ठीक है, मदर को। तो ये जो वो हैं क्या कहते हैं, जो इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं, एंड वेरासेला भी हो सकता है, HIV भी मदर को हो सकती है, सिफिलिस भी हो सकता है इवन, ठीक है। तो जो इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हैं हम उनको एक्सक्लूड आउट करेंगे, ठीक है, विया एंटीबॉडी टाइटर। देन हम बायोकेमिकल टेस्ट में क्या करेंगे, CBC ब्लड ग्लूकोज एंड फॉस्फेट लेवल करेंगे। RBCs में एक एंजाइम होता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। आई थिंक कि इसका ना जो ना आपके पास क्या वो है रिलेशन है विद गैलेक्टोसीमिया, ठीक है। ये मैं आपको कंफर्म करके ना इसमें लगा दूंगा लेक्चर में, ठीक है, ऐड कर दूंगा इसके ऊपर। तो ये मैं कंफर्म करके आपको लगा दूंगा कि इसका रिलेशन गैलेक्टोसीमिया के साथ है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास, क्या थे, लेंस थे। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो ना आपके पास क्या इसका ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, लेंस एस्पायरेशन करते हैं। अब लेंस एस्पायरेशन में हमारे पास क्या कुछ इसके ना स्टेप्स होते हैं, ये आपसे MCQs या फिर OSPs में पूछ सकते हैं इसके स्टेप्स। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद हम क्या करेंगे, कॉर्नियोस्क्लेरल इंसिजन देंगे। क्या, कॉर्निया एंड स्क्लेरा के थ्रू एक इंसिजन देंगे। देन हम एंटीरियर कैप्सुलेक्टोमी करेंगे। क्या करेंगे, एंटीरियर कैप्सुलेक्टोमी करेंगे। जो कैप्सूल है इसका एंटीरियर पार्ट निकाल देंगे, कैप्सुलेक्टोमी करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल एस्पायरेट, ASP का मतलब क्या है, एस्पायरेट प्लस इरीगेशन ऑफ सॉफ्ट लेंस या फिर सॉफ्ट टिश्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी जो मटेरियल होगा उसकी सारी की ना एस्पायरेशन एंड इरीगेशन करेंगे। एंड देन वी विल गो टू द पोस्टीरियर कैप्सुलेक्टोमी। जो कैप्सूल है उसका पोस्टीरियर पार्ट को हम रिमूव करेंगे प्लस एंटीरियर वेक्टेक्टोमी करेंगे। दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल एंड दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल। पोस्टीरियर पार्ट के बाद यहाँ पर क्या स्टार्ट हो रहा था, विट्रियस ह्यूमर स्टार्ट हो रहा था। आई होप कि आपको जो नॉर्मल एनाटमी वाला वो था वो आपको भूले नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, फिर भी इसको जूम कर लें थोड़ा। हाँ अभी ठीक है। दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस। लेट्स सपोज दिस इज द कैप्सूल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल। दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल we remove this posterior part with this anterior part of the vitreous humor as well. With this anterior part of the we will remove this part as well, ठीक है, anterior part। अब वो क्यों करेंगे, because there is the chance of जो ना आपके पास क्या रिकरेंस, कि जो ना यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन जाए, तो उसकी वजह से ना हम क्या कर रहे होते हैं इसमें, ये जो ना आपके पास क्या इसको एंटीरियर वेट्रेक्टमी भी कर रहे होते हैं। क्या, ये एंटीरियर वेट्रेक्टमी भी कर रहे होते हैं हम इसमें, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टू प्रिवेंट द पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन, इस अगर हम इसको एंटीरियर वेट्रेक्टमी नहीं करेंगे तो ना जो कैप्सूल का पोस्टीरियर पार्ट है उसमें ओपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। एंड देन वी विल जो ना आपके पास क्या पुट इंट्रा ओक्यूलर लेंस में बी इम्प्लांटेड
इन द पोस्टीरियर चैम्बर ओवर 2 ईयर ऑफ चिल्ड्रन एज। अगर किसी बच्चे की एज 2 ईयर से ज़्यादा है, उन्हीं में हम जो ना इंट्रा ओक्यूलर लेंस इन पोस्टीरियर चैम्बर पुट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर उनकी एज कम है तो उनमें हम इंट्रा ओक्यूलर लेंस नहीं डालते, ठीक है। दिस इज़ द जो ना आपके पास का सीक्वेंस ऑफ द लेंस एस्पायरेशन। बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यार ये पेज कहाँ गया? हाँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट पेज यार। हाँ ये है ना। हम इंसिजन कहाँ से देंगे? सबसे पहले जनरल इंसिजन, देन कॉर्नियो स्क्लेरल इंसिजन देंगे, एंड देन वी विल यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो ना हम कहाँ से जाएंगे, पीपल से जाएंगे या फिर कहाँ से जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसके बाद क्या था जो ना आपके पास के एंटीरियर कैप्सुलेक्टोमी करेंगे, उसके बाद पोस्टीरियर कैप्सुलेक्टोमी करेंगे विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ द विट्रियस ह्यूमर। क्यों करेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द विट्रियस ह्यूमर की? बिकॉज यहाँ पर कोई भी जो ना आपके पास क्या हो जो ना पोस्टीरियर कैप्सूल की ऑसिफिकेशन ना हो, तभी हम ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी इंट्राओक्यूलर लेंस एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर, ये क्या पोस्टीरियर चैम्बर था, यहाँ पर पुट कर देंगे, ख़त्म यार। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायग्राम याद है ना तो आपको सारा जो ना वो फर्स्ट वाला डायग्राम तभी मैंने आपको वो बताया था, ठीक है। अगर वो आपको पता है तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। देन वी विल डू अ लेंसेक्टमी इफ़ देयर इज़ द रिस्क ऑफ सेकेंडरी यूवीआइटिस, तो हम तभी लेंसेक्टमी करते हैं। इफ़ देयर इज़ द रिस्क ऑफ द एक्टोपिया लेंडिस, तभी हम लेंसेक्टमी करेंगे। इफ़ देयर इज़ द रिस्क ऑफ द सबलक्सेशन ऑफ द लेंस, तो हम लेंसेक्टमी करेंगे। अदरवाइज़ हम लेंसेक्टमी के जो ना आपके पास का प्रोसेस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ द कंजेनिटल कैटरेक्ट। इसमें कोई भी जो ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें हम सर्जिकली करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन वी हैव पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। वो कौन सी होते हैं? कैप्सुलर ओसिफिकेशन जो मैंने बता दी, पोस्टीरियर हो सकती है। देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेम्ब्रेन अक्रॉस द प्यूपिल। आई थिंक ये प्यूपिल के थ्रू ही जाते हैं इसमें लेंस एस्पायरेशन में, तभी यहाँ पर सेकेंडरी मेम्ब्रेन बन सकती है, ठीक है। देयर इज़ द रिस्क ऑफ द सेकेंडरी ग्लोकोमा एज वेल इन द पोस्ट ऑफ जो ना आपके पास क्या कैशंस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो अभी के लिए यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। देन वी विल डिस्कस दी अक्वायर्ड कैटरेक्ट, ठीक है। अक्वायर्ड कैटरेक्ट थोड़ा लंबा है, मतलब इतना भी लंबा नहीं है, इससे भी जो ना इतने तक ही हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट्स में वो भी हो जाएगा। तो साथ ही रहना, इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका भी ले लें और इसका भी ले लें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।